कल्पना करिए एक ऐसे समय की जब मशीनें सिर्फ हमारे हाथों का विस्तार नहीं थीं बल्कि हमारे दिमाग की साझीदार बन गई थीं। आज हम उस दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं जहां एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि हमारे भविष्य का आर्किटेक्ट है। ये कहानी है उस क्रांति की जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। आज के इस डिजिटल युग में एआई का जादू हर कोने में दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स का कहना है कि 2026 में एआई सिर्फ रिसर्च पेपर्स को समराइज नहीं करेगा बल्कि वो खुद हाइपोथेसिस जनरेट करेगा और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करेगा। ये वो समय है जब हर साइंटिस्ट के पास एक एआई लैब असिस्टेंट होगा जो नए एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करेगा और उन्हें रन भी करेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन रिसर्च की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और फैसिनेटिंग बात है। एनवीडिया ने अपने CES 2026 की नोट में वेरा रूबिन प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। ये प्लेटफॉर्म ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है कि एआई की प्रोसेसिंग पावर अब उस लेवल पर पहुंच गई है जहां वो ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। गूगल डीप माइंड ने जेनकास्ट लॉन्च किया है, एक ऐसा एआई मॉडल जो वेदर प्रेडिक्शन को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। ये मॉडल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हीट वेव्स और स्टॉर्म ट्रैक्स को प्रिडिक्ट कर सकता है ट्रेडिशनल मॉडल्स से कहीं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लाइफ सेविंग इनोवेशन है। अब आइए देखते हैं कि ये सब हमारे जॉब्स और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक 12 से 14% वर्कर्स को नए ऑक्यूपेशंस में ट्रांजिशन करना पड़ सकता है। ये डरावना लग सकता है, लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है। एआई सिर्फ जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और एआई मेंटेनेंस के फील्ड्स में जॉब्स एक्सपैंड हो रही हैं। 2/3 जॉब्स में पार्शियल ऑटोमेशन होगा, जिसका मतलब है कि ह्यूमंस और एआई साथ मिलकर काम करेंगे। ये एक कोलैबोरेशन का युग है, रिप्लेसमेंट का नहीं। एआई हमारे डिसीजन मेकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और नॉलेज रिट्रीवल में हमारी मदद करेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ओवर 40% वर्कर्स को 2030 तक सिग्निफिकेंट अपस्किलिंग की जरूरत होगी। लीगल, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर्स में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर रिलेटिवली रेजिस्टेंट रहेंगे क्योंकि इनमें ह्यूमन इंटरेक्शन और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस की जरूरत होती है। अब आते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ एआई के फ्यूजन पर। यह हाइब्रिड कंप्यूटिंग का एरा है जहां क्वांटम, एआई और सुपर कंप्यूटर्स मिलकर काम करते हैं। एआई डेटा में पैटर्न्स फाइंड करता है, सुपर कंप्यूटर्स मैसिव सिमुलेशंस रन करते हैं और क्वांटम एक नई लेयर ऐड करता है जो मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स की मॉडलिंग में फार ग्रेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। ये कॉम्बिनेशन मटेरियल साइंस, मेडिसिन और ड्रग डेवलपमेंट में ब्रेक थ्रू लाएगा। एज एआई अब हाइप से रियलिटी बन रहा है। स्मॉलर डोमेन ऑप्टिमाइज मॉडल्स एज डिवाइसेस पर इन्फेरेंस को पॉसिबल बना रहे हैं। ये कॉस्ट, लेटेंसी और डेटा सॉवरेनिटी की नीड्स को एड्रेस करता है। जीपीयूज अभी भी किंग हैं, लेकिन एसिक बेस्ड एक्सेलरेटर्स, चिपलेट डिजाइन्स और एनालॉग इन्फेरेंस भी मैच्योर हो रहे हैं। फिजिकल एआई और रोबोटिक्स का भी जमाना आ रहा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की स्केलिंग से डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्री नए आइडियाज की तलाश में है। एआई अब स्क्रीन से निकलकर फिजिकल वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। ये वो समय है जब रोबोट्स हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे, कंपीट नहीं करेंगे। एआई डिजाइन्ड मॉलिक्यूल्स अब पैनक्रियाटिक कैंसर के ट्रीटमेंट को एनहांस कर रहे हैं। मशीन लर्निंग उन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है जिन्हें ह्यूमन रिसर्चर्स ओवरलुक कर सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये होप है उन मिलियंस के लिए जो कैंसर से लड़ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं है, ये डीपली ह्यूमन है। एआई हमें उन टास्क से फ्री कर रहा है जो रिपीटेटिव और मंडेन है, ताकि हम क्रिएटिविटी, एम्पैथी और इनोवेशन पर फोकस कर सकें। ये हमारी ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा। आने वाले समय में हमें रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर फोकस करना होगा। गवर्नमेंट्स और एम्प्लॉयर्स को मोबिलिटी सपोर्ट और इंटरवेंशंस में इन्वेस्ट करना होगा। ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होगा, लेकिन ये नेसेसरी है। एआई का भविष्य ब्राइट है, लेकिन ये हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। हमें इस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना होगा, इससे डरना नहीं होगा। हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग की माइंडसेट डेवलप करनी होगी। हमें एआई को टूल की तरह यूज करना होगा, क्रच की तरह नहीं। जैसे जैसे हम इस एआई रेवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं, याद रखिए कि ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन नई पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो रही हैं, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। ये वो समय है जब हम हिस्ट्री के सबसे एक्साइटिंग चैप्टर को लिव कर रहे हैं। तो आइए इस फ्यूचर को एम्ब्रेस करते हैं, इससे डरते नहीं हैं। एआई हमारा पार्टनर है, कॉम्पिटिटर नहीं।
ये हमारी कैपेबिलिटीज को एम्पलीफाई करता है, रिप्लेस नहीं करता। और जब हम इस पार्टनरशिप को सही तरीके से नेविगेट करेंगे तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकेंगे जो पहले कभी पॉसिबल नहीं लगती थी। ये है एआई का सच्चा मैजिक। ये हमें बेहतर ह्यूमंस बनने में मदद करता है।